हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज डेट है February 12th 2024, मंडे आज, ठीक है। और आज हमने एक इंट्राडे प्ले आउट किया था जिसमें हम कुछ 3000 का प्रॉफिट बुक कर पाए, ठीक है। और लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, परफेक्ट। तो आज हमने कुछ बैंक निफ्टी पुट में एंट्री लिया था, और एक निफ्टी कॉल में एंट्री लिया था, और नीचे कुछ कैश में हमने ट्रेड किया था ओलेक्ट्रा एंड जायडस लाइफ में, ठीक है। तो जो कैश में हमने ट्रेड किया था, नीचे देख सकते हैं आप जायडस लाइफ, जिसमें हमें कुछ 470 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओलेक्ट्रा में हमें कुछ 1680 का लॉस हुआ है। जायडस लाइफ में 70 क्वांटिटीज है, ओलेक्ट्रा में 40 क्वांटिटीज था। और निफ्टी का कॉल ले रहा है जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 900 का लॉस हुआ है, जिसमें निफ्टी के दो लॉट्स थे, जिसमें 113 के भाव पे अपना एवरेज बाइंग प्राइस था और 105 पे एवरेज सेलिंग प्राइस था, ठीक है। ये वन गो में दो दो लॉट्स नहीं थे। पहले एक लॉट लिया था जिसमें कुछ 600 का लॉस हुआ, फिर दूसरा वापस एक लॉट लिया कॉल, इसमें 200 का 600 का लॉस और फिर 200 का लॉस, इस तरीके से 800 900 का लॉस हुआ है, ठीक है, निफ्टी में। फिर जो अपना मेन ट्रेड से वो बैंक निफ्टी का है, यहाँ पे हमें 1900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। एक लॉट 45,300 का पुट, ये पुट साइड का ट्रेड है। एक लॉट हमने लिया था 312 के भाव पे, और इसे हमने बेचा है 440 के रेट पे। इसमें हमने ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स लिए। और जो दूसरा लॉट था जिसमें हमने ऊपर का 45,100 का पुट, जिसमें हमने 396 पे बैठे थे, बाय किया था, और 610 पे अपना इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो हम्म, तो टेक अवे यही है कि देखो, जब भी हमें लॉसेस होते हैं छोटे छोटे होते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, और उसमें भी एक ही लॉट्स है। बस ये ओलेक्ट्रा का ये क्वांटिटी मुझसे थोड़ा सा गलत इसमें एंटर हो गया 40, इसमें 30 क्वांटिटीज मुझे डालना था, बट ये थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी हम भी फोमो में आ जाते हैं, और एक लालच भी आ जाता है कभी कभी। तो उस केस में मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाया, तो आई हैव टू पे दैट, ओके। जिसमें मैं 1680 का लॉस हुआ है। ऑल राइट, जनरली मेरा डेली का लॉस का लिमिट होता है 1000, मतलब हर एक ट्रेड के पीछे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ग्रीड आ गया था पिक्चर में, क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर ऑन ओलेक्ट्रा की ये बहुत अच्छे से आज बढ़ेगा। बट ठीक है, हम गलत हो गए उसमें। ऑल राइट, तो अभी मैं आपको एक बार इसका ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हिस्ट्री, ओलेक्ट्रा में हम लोग बैठे थे सुबह, फिर जायडस लाइफ में कुछ एंटिटी ऐड किया, कुछ क्वांटिटी ऐड किया, फिर ओलेक्ट्रा का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर जायडस लाइफ में और क्वांटिटी ऐड किया, निफ्टी में बैठ गए 124 के रेट पे, फिर निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट, फिर बैंक निफ्टी में बैठ गया 312 पे, उसका 440 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको मतलब प्रॉफिट बुक किया। फिर निफ्टी के कॉल में बैठ गए, उसका स्टॉप लॉस हिट। फिर बैंक निफ्टी के एक इसमें बैठ गए, पुट में बैठ गए 396 से 610 का उसका टारगेट हिट, और 858 का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, इसका जायडस लाइफ का। ऑल राइट, तो 3000 का प्रॉफिट बुक कर पाए। अभी आ जाते हैं इसके मार्केट एनालिसिस पार्ट पे, क्या अपना थॉट प्रोसेस था और क्या सोच के हम लोगों ने एंट्री किया था, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी के कॉल में मैं इसलिए बैठा था कि कुछ यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर ये लेवल आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट था, सपोर्ट से थोड़ा सा मैं इसमें बाइंग में बैठा था, बट थोड़ा ही मेरे फेवर में गया, और मार्केट में एक सॉलिड सेल ऑफ था, और मेरा ये स्टॉप लॉस लेके गया, ठीक है। सेकंड वाज अवर ओलेक्ट्रा, ओके। ओलेक्ट्रा, ओके, गुड। तो ओलेक्ट्रा का ट्रेड है 2120, ऊपर का लाइन दिख रहा है आपको, 2120 में मेरा एंट्री था, और 2080 को मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो इसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो एज पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा पोजीशन साइजिंग इसमें 25 बैठा था, ये 1000 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। एक पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने का एक बेसिक रूल होता है यार, बेसिक कैलकुलेशन है वो। जो भी आपका रिस्क है, समझ लो मेरा रिस्क कितना है, टोटल 1000 रुपीज का मेरा पर ट्रेड रिस्क है। तो 1000 मेरा पर ट्रेड रिस्क है। और अभी मेरा यहाँ पे 2120 पे मेरा एंट्री है, और 2080 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा इस हिसाब से एब्सोल्यूट क्या आता है, रिस्क कितना आता है, एस एल कितना आ रहा है, 40 पॉइंट्स का एस एल है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 25। तो मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटीज ही एज पर मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 25 क्वांटिटी लेना चाहिए था। और उसमें मेरा 15 क्वांटिटी इसमें और ऐड हो गया, और 40 क्वांटिटी मैंने लिया। एंड वही उसी की वजह से मेरे को उसमें थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। ऑल राइट, तो ये यहाँ मैं एंटर किया, थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, और मार्केट में सेल ऑफ था, तो ये मेरा स्टॉप लॉस लेके गया ओलेक्ट्रा। एंड सेकंड वाज जाइडस, जाइडस लाइफ, ये फार्मा कंपनी। तो ये जाइडस लाइफ में यहाँ पे देख सकते 850 में मेरा एंट्री था, और 835 का मेरा स्टॉप लॉस होता 15 पॉइंट का। तो मैंने इसमें प्रॉपर 70 क्वांटिटी लिया था इसमें, ठीक है। तो इसमें 70 क्वांटिटी था, बट ये जैसे मेरे ये कुछ मूव ही नहीं किया, ठीक है। 850 के ऊपर ही था पूरा दिन भर। बट ये एक सॉलिड मूव आना चाहिए, राइट, मिनिमम 30 पॉइंट्स उसको देना चाहिए था कि एज पर माई रूल्स। बट वो ऐसा नहीं हुआ, तो मैं इसमें 858 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल गया।
एंड आवर फाइनल ट्रेड वाज बैंक निफ्टी का ट्रेड, जो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड था, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर के एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस से मार्केट ने सॉलिड सेल ऑफ दिखाया, और फिर मैं यहाँ बैठा था, ठीक है, इधर कहीं पे पुट में बैठा था इस साइड में, एग्जैक्टली इस जगह पे इधर मैं पुट में था। तो मार्केट मेरे फेवर में गया, फिर ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लिया उसने, ठीक है। फिर एक अच्छा सॉलिड मूव आया, यहाँ पे मैं निकल गया, और ये जो छोटा मूव आया राइट इधर, ओके, इधर मैं बैठा था, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर एक सॉलिड मूव में आया था, सॉलिड मूव आया था, ये छोटे मूव ऊपर आया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद एकदम एक अच्छे से वो नीचे गया, ठीक है। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 440, मैं इसमें बैठा था 310 के भाव पे, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें 440 का था, ठीक है। और इसने लो लगाया था अपना 436 का, एक वीक बनाया था उसने, और वो स्टॉप लॉस लेके फिर आगे वो 800 के भी ऊपर गया था, ठीक है। दैट इज ओके, हमें हमेशा रिग्रेट नहीं करना होता है अपने भी किसी ट्रेड का, क्योंकि अपने हम हमेशा रूल्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम अपना स्टॉप लॉसेस ऊपर लेके चलते हैं। और फिर यहाँ जब ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर मैं इधर बैठा था 45,000, सॉरी 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था राइट। यहाँ पे मैं पुट में बैठा था, उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक कल के दिन में उसको उसने ऑलरेडी टेस्ट किया था, ऊपर गया था मार्केट, तो ये सेकंड टेस्ट था, तो यहाँ पे मुझे मेरा बहुत ऐसा हाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और फिर मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे भी आ गया, और उसी के आसपास आके मार्केट रुक गया 45,000 के लेवल पे। ऑल राइट, तो आज हम बुक कर पाए 3,000 का प्रॉफिट, तो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड ट्रेंडिंग डे। सो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बिलीव इन लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।